मैं प्रमोद जी आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में दूध समुद्देश में यह समझा रहे हैं। ओ क्या हुआ कि ये मत समझो कि दूत ने जो कहा है वही सत्य है, हमारा जीवन सत्य है। दूत के कहने से तुम श्री संपन्न नहीं होते हो और दूत के कहने से तुम श्रीहीन नहीं होते हो। सिद्धांत सर्वत्र लगाना चाहिए। आपको आपकी भाषा में बोलो डिप्रेशन में जा रहा है, मतलब मानसिक तनाव में जा रहा है। बहुत सारे लोग सतीश भाई डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? किसी व्यक्ति ने बोल दिया अब से एक डॉक्टर तो बिल्कुल फेल आदमी है, ऐसा बोल दिया। वो अब से के कान तक शब्द पहुंच गए, बोले फेल आदमी बोल दिया इन्होंने। अब वो सोचने लग जाए सही में हम फेल आदमी हैं, लोग हमें ऐसा बोलने लग गए। मालूम चला फेल वास्तव में नहीं था, वो तो आदमी गिराने के लिए ऐसा बोल रहा था और उसने अपना काम कर लिया। नहीं, ओ उसने बोला फेल आदमी है, मैं थोड़े फेल हूं। अरे भाई कोई चूहे को हाथी बोले, हाथी को चूहा बोले तो क्या हाथी चूहा हो जाएगा? चूहा हाथी हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसी अपनी प्रज्ञा का निर्णय करना चाहिए। हर विषय पर दूसरे के सोच से नहीं जीना चाहिए। यदि अब से एक डॉक्टर खच्चर का वजन ढोना, गधे का वजन ढोना, हाथी का वजन ढोने में अंतर है कि नहीं है? खच्चर गजरत नहीं खींच पाएगा, समझ रहे कि नहीं? गधा खच्चर जैसा वजन नहीं ढो पाएगा। अब कहीं खच्चर को रास्ते में गधा मिल गया, वो कहता भाई ऐसा काम मत करो, वो हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मैंने देखा बहुत वजन था। तो उस गधे की बात को खच्चर को नहीं मानना चाहिए, उसे ये देखने तेरा बल अलग है मेरा बल अलग है। कई बार हम लोग व्यवहार करते हैं और लोग मना कर देते हैं, बोले महाराज जी वहाँ मत जाना, वहाँ लोग मुनियों को मानते नहीं, ऐसा बोलते हैं, मानते नहीं। एक जगह तो मुझे समाज ने रोक लिया, बोले मैं वहाँ आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने बताओ ना क्या हुआ, क्यों नहीं जाने दोगे? बोले वहाँ एक महाराज को हाथ पकड़ के बाहर कर दिया था। ऐसे सुब्रत साथ 3 जगह हमारी घटना घटी, 3 जगह। गुरुसरा, सेक्टर 6, सोलापुर। लोगों ने हमको मना किया, आप वहाँ जाओगे नहीं, बोले जाने नहीं देंगे आप वहाँ पर। हमने क्या आप समझो, बोले महाराज जी को हाथ पकड़ के बाहर किया था उन लोगों ने। हमने क्या आप ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैं नहीं माना, चला गया। ठीक है? बोले क्यों? बोले कोई पानी नहीं पिलाएगा। बोले आप ठहरिए ना, आप एक पक्ष को देख रहे हो। किसी श्रावक की ताकत नहीं है कोई मुनिराज का हाथ पकड़ के बाहर निकाले। कोई ना कोई अन्य हेतु भी होना चाहिए, उसको तुम गौण कर रहे हो। यदि ऐसा होता रहेगा, डूंगर गांव है ना, डूंगर गांव, वहाँ मुनियों का जाना बंद हो गया था पूर्ण उस गांव में। और स्पष्ट लोग कहते हैं मैं मुनियों को देखूंगा ही नहीं। हम जबरदस्ती गए, 25 चौकी, समाज उमड़ पड़ी। जो नगर सेठ था वो रो पड़ा, बोले महाराज 15 साल से हम अपने गांव में मुनि को प्रवेश नहीं लेने दिया। कोई घटना घट गई थी, तो ऐसे तुम घटना घट गई, तुम जाओगे नहीं तो फिर तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो आप अपनी योग्यता पर निर्णय करो। दूसरे के वचन तो सुनना चाहिए, पर निर्णय आप अपनी योग्यता पर करो। पर ऐसा भी नहीं करना दूसरे के देख करके तुम कर बैठो।
वेश्या के घर में चातुर्मास करके आए मुनिराज, उनकी खूब प्रसिद्धि हुई। तो दूसरे मुनि के मन में आ गया हम भी जाएंगे। लोगों ने मना किया, ये पहुंच गए, समाप्त। अपनी क्षमता देखो, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, वाचनिक क्षमता, ये तीनों क्षमता तुम्हारे पास है, वो निर्णय करो। बौद्धिक क्षमता विशेष आवश्यक है। इसलिए दूत के कहने से राजा को निर्णय नहीं करना चाहिए कि मैं हीन हूं कि दीन हूं। दूत का काम है अपने राजा की प्रशंसा करना, अपने राजा की प्रशंसा करना दूत का काम है। यदि राजे सुब्रसार भक्त है तो सुब्रसार की प्रशंसा करेगा। इसमें इतिनसार को टेंशन नहीं लेना चाहिए, उन्हें ये मानना चाहिए कि मैं कुछ हुई नहीं। अरे भाई उनका भक्त है, कर रहा प्रशंसा, करने दो ना। आपको और प्रशंसा करना चाहिए साथ में मिलकर के, तो तुमको और पुण्य का बंद होगा। ईर्ष्या करने से तो पाप का बंद होगा। क्या? तो मध्यस्थ रहो ना, भूल निंदा तो करो ही मत, मध्यस्थ रहिए आप। स्वयं रहस्य ज्ञानार्थम परदूतो न्याध्येयी। स्त्रीभिर्भेद वेतनै तद्गुणश्चैल वा वंचनीया। अब सुनो, देखो भाई, पहले मैं कैसा कह रहा हूँ आपसे, नीति शास्त्र, यह अध्यात्म शास्त्र नहीं है। अब समझिए, स्वयं रहस्य ज्ञानार्थम, राजा का कर्तव्य कि शत्रु राजा का गुप्त रहस्य जानने के लिए। पर दूतो नाध्य सैन्य शक्ति, परगण की, पर राज्य की सैन्य शक्ति कैसी है, उस दूत को नीतिज्ञ क्या करना चाहिए? स्त्री भी उभय वेतन, स्त्रियों में चिपका देना चाहिए। अब सुंदर सुंदर उभय वेतन भोगी वेश्या, ऐसी स्त्रियों का उसको, क्योंकि बाहर से आया दूत है और स्त्री राग में कौन नहीं डूबता, और स्त्री अपने राग में फंसा करके वो सारे रहस्य निकल वालेगी बाहर। उस वेश्या के माध्यम से दूत के अंदर से पर देश के पूरे रहस्य निकल वाले। अथवा दोनों पर तरह से वेतन पाने वाले, इधर भी वेतन पा रहे, इधर भी वेतन पा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जगत में। ऐसे लोगों से संभल के जीना चाहिए महंत पंडित जी। इधर आपसे कहेंगे कि ये अविनाश भैया हम आपके हैं, महंत से कहेंगे आपके हैं, और महंत से भी पैसे हट रहा है और अविनाश से भी पैसे हट रहा है। समझ रहे कि नहीं? नहीं, ऐसे आदमी को पकड़ लेना चाहिए। वो लोभी आदमी है, इसके अंदर से द्वैचंद्र ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो नीति समझिए, तुरंत तो झटके से तुम बोल दिया कोई का नहीं है, वो कोई का नहीं है उसे ही अपना बनाइए आप। वो पैसा भोगी आदमी है, सबके रहस्य खोल देगा। हो रहा है आजकल, यही चल रहा है सुप्रसार, यही चल रहा है। जो रहस्य किसी को पता नहीं थे वे रहस्य बाहर आ रहे हैं, उसमें पैसे खाने वाले बहुत लोग हैं। इसको अविनाश भी समझ रहे हैं, महेंद्र भी समझ रहे हैं, राकेश भी समझ रहे हैं, राजेश और सुप्रसार भी समझ रहे हैं। जो बातें तुम्हारे घर के अंदर की थी, तुम कसाय के उद्रेक में बाहर कर रहे। तो जो व्यक्ति परेशान है, हैरान है, उसके साथ हो जाओ, वो सब तुम्हें अपनी बता देगा, उगल देगा। दुखी स्त्री के पास, तुम्हारे घर की स्त्री दुखी है, मित्र उसका तुम दुख दूर करो, उसके पास उसके भाई को भी बताने दो, भी वो तुम्हारा सारा रहस्य अंदर बाहर चला जाएगा। उसका दुख दूर करिए पहले आप। दुखी पुरुष है, उसके साथ जो होगा, आज देश का क्या हुआ, हम उच्च वर्ग, हम उच्च वर्ग, हम उच्च वर्ग, तुम उसी में डूबे रहे। जितने हमारे सामान्य लोग थे, तुम सवर्ण के अहंकार में जीते रहे, उनको दुख देते रहे। परिणाम ये निकला
विदेशी लोगों ने आकर के उनको अपना बना लिया। अब तुम रो रहे हो कि हमारे देश में ऐसा हो गया, हमारे देश में ऐसा हो गया। पहले बुद्धि कहाँ गई थी? ये तो महेंद्र के साथ हो रहा है, उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो महेंद्र के साथ हो रहा है। बोले तुमने जैनियों की उपजातियों में बांट लिया। बोले हम बड़े हैं, तुम वो स्थान नहीं दे रहे हो। सुब्रे सागर मैंने पूरे देश में विहार किया है। हजारों लोग जो प्राचीन काल से उस मंदिर के ट्रस्टी थे, उनकी समाज का मंदिर था। धनवान आए, उनने कब्जा किया, उनको स्थान नहीं दिया, उन्होंने पूरा मंदिर छोड़ करके भगवान मंदिर में भिजवा दिए और स्वयं उन्होंने जिनेश्वर के स्थान पर महेश्वर की मूर्ति स्थापित करके और धर्म छोड़ दिया। कुछ हमारे सम्य दृष्टि माता जी महाराज जी ने धर्म छुड़वाया है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, कुछ है नहीं है सम्य दृष्टि, पर बनते ज्यादा हैं। ये मिथ्यात, ये मिथ्यात, ये मिथ्यात। तो कर्नाटक में मैं गया, हमारी भाई तुमने धर्म क्यों छोड़ दिया? एक देवी है यक्षिणी, कोई कालिका। तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कासार समाज है, कासार चूड़ी बेचने वाले, दिगंबर जैन, बहुत बड़ी। तब क्या है, पहले उनको संभालो। वे बोले जाकर के यहाँ से पहुँचे माता जी महाराज जी, बोले ये तुम देवी हटाओ, देवी हटाओ, देवी हटाओ। मालूम क्या हुआ? मैं एक गांव में गया, उसने बोल दिया मैं भगवान को हटा दे रहा हूँ, देवी रहेगी, और जैन धर्म छोड़ दिया। करना क्या चाहिए था? पहले समाज की रक्षा करो, फिर धीरे धीरे उनको समझाओ कि भाई अरहंत देव हैं, ये यक्ष चिड़िया हैं, ये सम्मान के पात्र हैं, लेकिन भगवान जैसे देवता नहीं है ये। प्रेम से समझाते, तुमने सीधे जाके बोल दिया। अब एक जगह एक माता जी पहुंची सोलापुर में, बाहुली मंदिर में। अब वहाँ की 20 पंथ परंपरा से भगवान की अंगूठी में चंदन लगा था। अब एक खड़ी हो गई मंदिर के गेट पर, बोल क्या दिया, ये लिपस्टिक हटाओ भगवान से, तब हम दर्शन करेंगे। मंदिर वाले भड़क गए, बोले माता जी तुम जाओ, ऐसा नहीं बोलना अपन को। आप गोमटेस भी तो जाते हो, सब भगवान की भक्ति करके आते कि नहीं आते हैं? तो इन पंथों के चक्कर में अखंड हमारे जैनत्व का नाश मत करो। पहले ही बहुत सारे बढ़ चुके हैं। अपनी अपनी परंपरा का निर्वाह करो आप, पर बांटो मत। समैया हो, तेरा हो, 20 हो, सोनगढ़, देवगढ़, ये बातें पुरानी हो गई हैं। हमें समाज की अखंडता चाहिए। जिस पक्ष में अखंड हो सकते हो। नमोकार तो सबका है ना, जैनत तो सबका है ना, 24 तीर्थंकर सबके हैं ना, कम से कम उसके साथ मिलके रहो ना आप। पिताजी के नाम पर झगड़ा हो सकते हैं। सरस जी के पिताजी अलग हैं, महेंद्र के पिताजी अलग हैं, अविनाश के पिताजी अलग हैं, पर दादा तुम 5 भाई हो, तुम 5 भाइयों के बच्चे अलग अलग पिताजी कहलाएंगे, तो पिताजी के नाम पर तुम एक कभी नहीं हो पाओगे। लेकिन दादा एक है ना। तो मित्र, अपने अपने आचार्यों के नाम पर तुम्हें विकल्प हैं, तीर्थंकर तो तुम्हारे एक हैं। ये सोच जब तक नहीं आएगा तब तुम जैन धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे। तुम एक गांव के, एक जिले के, एक प्रांत के बन के रहोगे। अखंड विश्व में धर्म फैलाना है तो आपको कहीं ना कहीं मध्यस्थ भाव रखना पड़ेगा। मध्यस्थ नहीं तो महेंद्र भैया आप तो विदिशा के पंडित जी बने रहना विदिशा के पंडित जी। पर मुझे विदिशा माता के महाराज बन के नहीं रहना है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ जैन रहते हैं, कोई भी हो, तो श्वेतांबर लोग मुझे बुलाते भाई, प्रवचन कराते हैं। ठीक है भाई, अभी सत्याद्भुत प्रकाशन कराया श्वेतांबर समाज ने। रायपुर थे ना। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं दिगंबर हूँ, देखो आप। लेकिन समाज की अखंडता का विनाश न हो
तुम्हारा पक्ष श्रृंगारमय है उसे हम नहीं मानते हैं, पर नमोकारमय है उसे हम मानते हैं। हाँ, हर देश की गली में जाना मिथ्यात नहीं है, हर देश गली के सिद्धांत को मानना मिथ्यात है। नहीं सुना? हर देश की गली में जाना मिथ्यात नहीं है, हर देश की गली के अनुसार जीने लग जाना मिथ्यात। जीने हम जिनेश्वर के अनुसार रहेंगे सबके साथ। हाँ, अब लोग खोज करें, नगर में आए, भैया कौन सी समाज का चौका है, कौन सी समाज का चौका है, ऐसा सोचोगे तुम तो समाज में बिखराव कर दोगे। आप तो अंजलि लगाओ, पड़गान हो रहा है, आहार करो और शांति से अपनी साधना करो, समाज में अखंडता फैलाइए आप। ठीक है? तो ये रहस्य स्त्री के माध्यम से अंदर के रहस्य निकलवा लिए। और इतना ही नहीं, दूसरे दूतों के गुण, आचरण, स्वभाव से परिचित रहने वाले दूत मित्रों का भस्म कर रहे हैं। दूत दूत की भाषा समझते ना, तो दूतों को दूतों के माध्यम से देखो। अभी अपने राष्ट्र पर भी तो आप विचार करो। सुब्रत सागर इधर देखो ना, कितना सुंदर आपके प्रधानमंत्री के पास विवेक जगह है। अभी थोड़ा सा युद्ध हो गया, फिर मित्रता के लिए उन्होंने किसको भेजा नाना देशों में? किसको भेजा पता है आपको? जो हर समय जो जीव मोदी को विरोध में बोलता हो, उसी को उन्होंने अपना बना करके और विदेश में भेज दिया। यही तो देश के हित की नीति है। कौन किसका विरोधी, कौन किसका सपोर्टर? देश का विकास होना चाहिए। ऐसे ही अब कभी आपको प्रमोद, आपको भी घाटा लग रहा हो ना, उसे स्वीकार कर लेना, पर देश को घाटा नहीं लगना चाहिए। कभी आपको घाटा लग रहा हो, स्वीकार कर लेना, सरस जी धर्म को घाटा नहीं लगना चाहिए। धन्य उन योगियों को जिन्होंने घोर उपसर्जन किया, स्वयं के शरीर को घाटा लगवा दिया, पर जिन शासन को घाटा नहीं लगाया। धर्म की हंसी बे करवा रहे हैं जो धर्म से प्रयोजन है, चरम से प्रयोजन है। मेरी ख्याति, मेरा मान, और मैं भैया कुछ नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है, मेरा पक्ष क्या होना चाहिए, चाहे महेंद्र पंडित जी, चाहे राजेश, चाहे अविनाश, चाहे सरस जी, कोई भी करे, चाहे गोयल जी, धर्म की प्रभाव न कर रहे ना। पूरे देश में एक साथ हम रह सकते क्या? जो जहाँ है उस तरफ तुम धर्म की प्रभाव ना करो। जिन शासन का उद्योतन होना चाहिए, ऐसा प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक साधु के मन में, विद्वान मन में भाव होना चाहिए, तभी जिन शासन विस्तार पाएगा। नमो रिंता नमो सिद्धांत नमो हरिणो सौ सहड़।